seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. Sweet meat seller means मिठाई बेचने वाला. अब एक मिठाई बेचने वाले के क्या था, जो डोर था, मतलब मेन जो एरिया था, उसके एंट्रेंस पे, उसके कोने से आवाज़ लगा रहा था वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. और जो भीड़ थी वो उसके जो कलर था, सिल्वर कलर का, जो चांदी वर्क होता है, गोल्ड वर्क होता है उसके ऊपर, मिठाई के ऊपर जो लगाते हैं, स्वीट के ऊपर जो लगाते हैं, उसकी जो उसको देखकर जो सजी हुई जो मिठाइयाँ थी उसके आसपास क्या था, भीड़ इकट्ठा हो गई. The child stared open-eyed and his mouth watered for Burfi. That was his favorite sweet. I want that Burfi. He slowly murmured. Murmured means a low sound. अब क्या था, उस लड़के के, जो बच्चे के, वो क्या कर रहा था, स्टेयर मीन्स घूरना, एकटक देखना. अब अपना मुंह खोल के, ओपन आइड, अपनी आंखें फटी रखना और मुंह खोल के, मुंह में उसके पानी आ गया. किस चीज़ के लिए? बर्फ़ी के लिए, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी. और वो क्या बोला? स्लोली मरमर्ड, यानी लो साउंड में बोला कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. अब plea means होता है रिक्वेस्ट करना. अब beg भी प्रार्थना करना, लेकिन वो पहले से ही, मतलब अनमने मन से बोलता है, पहले से ही वो जानता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे? ग्रीडी कहेंगे, ग्रीडी बोलेंगे. ग्रीडी मीन्स लालची, कि उसको ये बोलेंगे कि ये लालची है, उसके पेरेंट्स ये कहेंगे, इसीलिए वो पहले से ही बोलेगा ही नहीं ऐसी चीज़ें. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. और बिना किसी रिप्लाई के, किसी इंतज़ार करता रहा किसी आंसर के, वो आगे बढ़ गया. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड होती है फूलों की माला. और जो फ्लावर सेलर था, फ्लावर बेचने वाला था, उसने क्या किया? वो बोला कि फूलों की, गुलमोहर की माला ले लो, या गुलमोहर की माला, ऐसे वो बोला. द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन. अब वो बच्चा, ऐसा लग रहा था, बिना किसी अपोज किए हुए उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो रहा था, यानी गुलमोहर की जो गार्लैंड थी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. ही वेंट टुवर्ड द बास्केट where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अब वो कहाँ गया? बास्केट की तरफ गया जहाँ पे फ्लावर्स थे. हीप होता है ढेर, जहाँ फ्लावर्स का ढेर लगा हुआ था. और वो थोड़ा सा लो साउंड में बोला कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए. बट ही वेल न्यू his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. और वो क्या था, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको फूल लेने से, फ्लावर्स लेने से मना कर देंगे और कहेंगे कि वो क्या हैं? चीप हैं वो, यानी सस्ते. चीप मीन्स सस्ते हैं वो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. और बिना किसी रिप्लाई के, इंतज़ार करने के, मतलब बिना किसी, वो वेट कर रहा था आंसर के, बिना वेट किए वो आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. और एक व्यक्ति क्या था? पोल के ऊपर, पोल मीन्स अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड और मेटल, यानी लकड़ी, एक या फिर कोई एक मेटल की कोई पाइप वगैरह, उसको लेकर खड़ा था. और जिसके ऊपर क्या थे? येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे बैलून्स. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming means very great, और possesses means to have, यानी अधिकार होना.
अब क्या था, वो बच्चा क्या कर रहा था, उन सिल्कन बैलून्स को यानी रेशमी बैलून्स की जो रेनबो के जैसे वो दिखाई दे रहे थे, रेनबो के जैसे दिखाई दे रहे थे, उनसे बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहा था। और उसके मन में क्या था, बिल्कुल उनको एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर मीन्स होती है इच्छा, ओवरवेलमिंग मैं बता चुकी हूँ, वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि वो उनको ले ले। बट ही वेल न्यू his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। और वो जानता था इस बात को कि उसके पेरेंट्स, जो उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, उन बैलून्स को नहीं खरीदेंगे, उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम इस तरह के टॉयज़ के लिए बहुत ही बड़े हो गए हो, मतलब इस तरह के टॉयज़ से तुम नहीं खेल सकते क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। So he walked on further, इसीलिए वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। स्नेक चार्मर होता है सपेरा। एक स्नेक चार्मर क्या था, स्नेक के आगे क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था, जो कोयल क्या होता है, कुंडली मारना मतलब लपेट जाना। अब वो जो स्नेक था वो जो उसकी बास्केट होती है उसके अंदर वो लिपटा हुआ बैठा था। It had raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। रिपलिंग होती है वेव्स, लहरों को बोलते हैं रिपल, और इनविजिबल जो दिखाई ना दे, बेंड होता है झुकना। अब उसने जो स्नेक था वो कैसे था, वो म्यूज़िक को, उसके जो इनविजिबल ईयर थे उनमें एक इनविजिबल जो क्या बोलते हैं, इनविजिबल वाटरफॉल के नाइस म्यूज़िक की आवाज़ के साथ जा रहा था। मतलब उसने अपनी गर्दन को इस तरह से बेंड कर रहा था, उस म्यूज़िक के साथ वो इधर उधर घूम रहा था, जैसे स्वान की गर्दन होती है वैसी उसने बेंड की हुई थी। इतना सुंदर लग रहा था वो, और वो जैसे आवाज़ होती है, फ्लूट की आवाज़ होती है, उस तरह से वो म्यूज़िक के अकॉर्डिंग बेंड कर रहा था अपनी नेक को। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब बच्चा क्या था, स्नेक चार्मर के पास गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। It means अब forbidden मना करना होता है। अब वो जानता था उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे इस तरह का म्यूज़िक नहीं सुनने का, जो स्नेक चार्मर बजा रहा था उस म्यूज़िक को नहीं सुनने के लिए वो बोलते हैं पेरेंट्स, उसको पता था ऐसा बोलेंगे वो, फिर वो आगे बढ़ जाता है। There was a round boat in full swing। round boat means swing, झूला पूरी तेजी से चल रहा था झूला, और men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। shriek means होता है to cry, to give a sudden shout, मतलब जोर से चिल्लाना है, जोर से बोलना। अब क्या था, जो मैन थे, विमेन थे और बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा हंसी के साथ चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब चाइल्ड ने, बच्चे ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए, ध्यान लगाते हुए, अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए, पूरा इरादे के साथ उनको क्या बोला, बोल्ड रिक्वेस्ट की उसने, बच्चे ने उस चीज़ को देख के। आई वॉन्ट गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। अब वो कहता है कि मुझे झूला झूलना है, अपने फादर और मदर को वो रिक्वेस्ट करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। लेकिन कोई भी जवाब उसको नहीं मिला और वो अब मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखता है। They were not there ahead of him।
और वो वहाँ उसके आगे नहीं थे, मतलब उस अहेड होता है आगे, उसके आगे नहीं थे उसके पेरेंट्स। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड मीन्स बोथ साइड, वो दोनों तरफ मुड़कर देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे, यानी उसके पेरेंट्स अब वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, उनका कोई नामो निशान वहाँ नहीं था, मतलब उसके पेरेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे बच्चे के। A full deep cry rose within his dry throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Father, mother!" अब क्या था, उसका गला, थ्रॉट मीन्स गला, ड्राई मीन्स सूखा हुआ, उसमें से एक गहरी और पूरी तेज चीख निकली और जर्क मीन्स होता है झटका, और उसकी बॉडी को झटका देकर वहाँ से भागा जहाँ वह खड़ा था। जहाँ वो खड़ा था ना, उससे वो एकदम से झटका दे के अपनी बॉडी को आगे की तरफ भागा और क्या था, चीखता हुआ, सच में डरा हो जैसे वो चिल्लाया, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Convulsed means to make or cause, यानी रूप बिगड़ जाना चेहरे का। अब वो क्या हुआ, उसकी जो आईज थी उसमें क्या था, आंसू आ रहे थे। जब वो एकदम से भागा तो आंसू जोर से उसकी आंखों से रोल कर रहे थे, बह रहे थे, और उसका जो फेस था वो बिल्कुल क्या हो गया था, डर से भर गया था, लाल चेहरा बिल्कुल डर से भर गया था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. पैनिक स्ट्रिकन मीन्स एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डर जाना। अब वो डर के मारे पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ भागा, और फिर वो नहीं जानता था कि वो जाए कहाँ, और हर डायरेक्शन में वो इधर उधर भागा। मदर फादर ही वेल्ड, अब वो बोला, वेल्ड दुख में बोलना जैसे, अब वो अपने फादर मदर को बोला, यानी मतलब बोला फादर मदर, इस तरह से वो बोला। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और टर्बन मीन्स होती है पगड़ी, उसकी जो येलो टर्बन थी वो क्या होगी, अनटाइड हो गई, खुल गई, और जो उसके क्लोथ्स थे वो कैसे हो गए, मडी हो गए, मिट्टी के हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो मीन्स होता है आगे पीछे, इधर उधर। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Sobs means होता है to cry noisily, यानी सुबक सुबक के रोना। अब क्या था, वो थोड़ी देर तक एक्साइटमेंट में इधर उधर भागने के बाद वो हार मानकर वहाँ खड़ा हो गया। फिर उसका रोना सप्रेस्ड हो गया, दब कर क्या था, सुबकियों में, सॉब में बदल गया। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब क्या था, उसकी धुंधली आंखों से वो जो ग्रीन ग्रास पे कुछ दूरी तक क्या देख रहा था, मैन देख रहा था, विमेन देख रहा था, उनको बातें करते हुए देख रहा था। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब seemed means appear, लगना। अब क्या था, उसने क्या था, येलो ब्राइट कलर के जो पैचेस के बीच में ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जो केवल क्या था, यहाँ पे हंसने और बात करने के लिए आए थे, हंसना और बात करना ही लग रहा था उसे, और इनके बीच में अपने पेरेंट्स को यानी मदर और फादर का कोई भी उसको नामो निशान नहीं दिख रहा था।